आजकल जंतर मंतर पे देश के जाने माने पहलवान एथलीट अनशन पर बैठे हुए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह और ये रेशमी पाजेब आज आपसे रूबरू है और बिल्कुल ही संगीन संवेदनशील मामले में हम आज यहाँ हैं। जनवरी में कड़ाके की सर्दी में भारत के दिग्गज पहलवान जब जंतर मंतर पर पहुंचे तो पूरा देश चौंक गया था। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसी दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण और कोच पर यौन शोषण के समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद तुरंत ही जांच समिति का गठन कर दिया गया था। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली, लेकिन उस बारे में धरने पर शामिल हुए पहलवानों को नहीं बताया गया। इससे वो निराश हो गए और अब फिर से जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। पहलवानों ने खेल मंत्रालय पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पहलवानों ने कहा कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है। 1 महीने में कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब 3 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। साथ ही कहा कि सरकार ने पहलवानों को जो आश्वासन दिया था वह झूठा निकला। सरकार ने पहलवानों के साथ धोखाधड़ी की। मन द्रवित तब होता है जब भारत को पदक दिलाने वाले एथलीट के आंसू भी छलक पड़ते हैं। साक्षी और विनेश रो पड़ी। इन्होंने कहा, पहलवानों को अब झूठा कहा जा रहा है, जबकि वह सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हैं। कोई फैसला न आने तक वह फिर से अब धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सोचने वाली बात है कि सालों तक दिन रात एक करके कड़ी मेहनत के बाद जब कोई खिलाड़ी देश के लिए पदक जीत के लाता है तो उससे देश का ही सम्मान बढ़ता है और देश को विदेशों में सम्मान दिलाने वाले होनहारों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है तो सोचने को मन मजबूर हो जाता है कि हम किस भारत में रह रहे हैं। पहलवानों का प्रदर्शन जनवरी में 3 दिनों तक चला था। पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत के बाद धरने को समाप्त किया था। उस समय बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से अस्थायी रूप से हटा दिया गया और उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए समिति बना दी गई थी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 23 जनवरी को MC मेरी कॉम की अगुवाई में जांच के लिए निगरानी समिति का गठन किया था, जिसमें कमांडर राजेश राजगोपालन, राधिका श्रीमान, बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त और तृप्ति मुरुगुंडे को शामिल किया गया था। अब अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने क्या कहा? कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कहा, क्या ऐसा कोई खिलाड़ी है जो आकर कह सकता है कि कुश्ती संघ ने उसे प्रताड़ित किया? क्या उन्हें पिछले 10 साल से फेडरेशन से कोई समस्या नहीं थी? ये सारी बातें तब हो रही हैं जब से नए नियम लागू किए गए। धरने पर बैठे पहलवानों ने ओलंपिक के बाद से किसी भी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। यौन शोषण की कोई घटना नहीं हुई। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं फांसी लूंगी। सोचने वाली बात यह है कि जो विक्टिम था, जो आरोपी था, उसने उल्टा अनशन पर बैठे इन पहलवानों पर एक अलग ही आरोप लगाया। बृजभूषण शरण सिंह फरवरी में पहलवानों के आरोपों की जांच कर रही निगरानी समिति के समक्ष पेश हुए थे। बृजभूषण तकरीबन 3 घंटे समिति के समक्ष रहे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था और इस तरह से उनके ऊपर जो भी आरोप थे वो साबित नहीं हो पाए। जो MC मेरी कॉम की अगुवाई में 5 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया था। समिति ने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में खेल मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसी महीने अप्रैल में बजरंग पूनिया ने कहा था
कि मामले की जांच के लिए नियुक्त निगरानी समिति की रिपोर्ट और भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देखिए एक संदेश भी प्रमुख उन्होंने दिया है भारतीय और पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के विरोध में पहलवान अदालत जाएंगे। पूरा देश आपके साथ है। शर्मनाक बात सोचने वाली बात ये है कि हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं और खुद ही मन ही मन खुश होते यहाँ पर आएंगे तो इस प्रदर्शन को और बल कभी मिलेगा। किसान आंदोलन और समर्थन का ऐलान कर दिया। पदक बहुत लाने शर्मनाक वाले बात है। होनहार पहलवान यहाँ से जाते ही उनसे मिलने जाऊंगा। इन बच्चियों सब से की आंखों में आंसू है और कितनी मेहनत करके कितनी बहुत बुरी ही स्थितियों में दुखी वो मन देश से के लिए गोल्ड मेडल जंतर लाती मंतर हैं। पे इतने और दिनों से उनका- बैठे हुए और हैं। कोई भी महिला क्या जब उन्हें ये कहे जंतर कि मंतर पर मेरे बैठने का आरोप शौक पे है? हमला किया सवाल गया ये तो उठता बहुत है। मजबूरी में कहती है और आप उसकी FIR भी नहीं कर रहे हो। आखिर देश की कुछ नहीं सरकार कर रहे हो। इन गहन मुद्दों को क्यों नहीं निपटाना चाहती? अगर मैं प्रधानमंत्री प्रमुख सेवक की बात करूं होगी वो जंतर मंतर पर तो ही धरना उनके प्रदर्शन लिए करेंगे। ये तस्वीरें इन आपको हम मुद्दों दिखा से रहे हैं, ज्यादा जिसमें जरूरी कई देश के जो इलेक्शन में दिग्गज रोड शो है। रेसलर्स हैं, मैं इंटरनेशनल मानती लेवल हूँ के कि प्लेयर्स रोड हैं, शो वो या मौजूद हैं, इलेक्शन जिनमें बजरंग महत्वपूर्ण हो पुनिया को सकता देख रहे है हैं, फोगाच हैं, क्योंकि साक्षी उसी मलिक से हैं, इसके उनका वजूद है अलावा और उसी 10 से वो ज्यादा PM बने बड़े हुए हैं। पहलवान हैं और उनका साथ निभाने के लिए वहाँ सैकड़ों लेकिन लोग PM मौजूद की हैं। भी वो कुछ कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां यहीं पर होती प्रैक्टिस हैं यहीं जो दंगल, कुश्ती उनके सब कुछ करें। इलेक्शन जंतर के मंतर पर पहलवानों का ये धरना जारी है। जिम्मेदारी से ज्यादा ऊपर होती है। जिस दिन अब वो जीवन सिर्फ किसी के राजनीतिक पार्टी के सदस्य भर नहीं है, अब वह एक लोकतांत्रिक देश के प्रमुख सेवक हैं और अगर वो अपने जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते, दरकिनार करना चाहते हैं तो सोचना पड़ेगा कि सत्ता कहाँ जा रही है। आप किसान आंदोलन में भी सक्रिय नहीं रहे, आप चुनाव में बिजी थे, रोड शो में बिजी थे, अपनी मार्केटिंग में बिजी थे। देश के होनहार पदक लाने वाले पहलवान इतने दिनों से जंतर मंतर पर सड़क पे पड़े हुए हैं, आप उन्हें दरकिनार करके रोड शो में बिजी हैं। अभी एक नया ताजा मामला सत्यपाल मलिक जी का सामने आया है। अगर सत्यपाल मलिक जी के आरोप सत्य साबित होते हैं जिस दिन मैं महसूस करूंगा तो मैं आगे लाचार हूँ, प्रमुख सेवक जी की मैं बेचारा क्या हूँ, भूमिका होगी ऐसी जिंदगी जीना इस पे पसंद मैं नहीं करूंगा, टिप्पणी नहीं मैं नहीं करूंगा। करूंगा और चाहूंगा लेकिन ऐसी जिंदगी ये जीने जो के भी पहले ताजा मामला है, जिन लोगों ने देश को इतना सम्मान दिलाया कि आप कहीं भी छाती चौड़ी करके घूम सकते हैं, अगर आप उनको नज़रअंदाज कर सकते हैं तो सोचना पड़ेगा निचले तबके के लोगों के प्रति आपका क्या व्यवहार होगा। और मैं जनता से भी कहना चाहती हूँ कि किसी को भी आप चुनने से पहले अपने हक, कानून, देश की बागडोर उसके हाथों में सौंपने से पहले इन सब चीज़ों पे एक नज़र जरूर डालें और उसके बाद निष्पक्ष चुनाव करें। कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि देश में सब भ्रष्ट हैं। आपकी बात से मैं पूर्णतया सहमत हूँ, तो फिर एक बार चुनाव का बहिष्कार करके देखें, हो सकता है कुछ हल निकले। तो फिलहाल इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करना चाहती हूँ और सत्यपाल मलिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इन पहलवानों के साथ खड़े हैं। बाकी और कोई नेता और कोई समाज सेवी संस्था, महिला संस्था इनके साथ खड़ी नहीं है। मैं स्वाति जी से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि वो इन पहलवानों के सपोर्ट में खड़ी हूँ, इनके लिए आवाज़ उठाएं, इनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ को शामिल करें।
मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि इस गंभीर समस्या में वो इनके साथ खड़े हों। तो धन्यवाद। आगे अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी।